रहता है, चित चंचल सा हो रहा है। और भाई आज के स्वप्न ने तो सारा संतोष ही छीन लिया। भाई हृदय बिल्कुल पागल सा हो रहा है। हे विधाता, ये अधीरता क्या करवा कर रहेगी। अरे भ्राता जी, स्वप्न की बात तो बिल्कुल निर्मल सी प्रतीत पड़ती है। इस पे विश्वास करना एक प्रकार की भारी भूल हो सकती है। नहीं भ्राता जी, यह स्वप्न नहीं कहा जा सकता। मेरा ये असंतोष खाली नहीं जा सकता। भ्राता जी, अगर ऐसी ही कोई बात होगी तो अवश्य ही कोई दूत आएगा और हमें सूचित करेगा। आप निश्चिंत रहिए। जी भ्राता जी। जय श्री राम। भेजो यार। भाई मन अधीर हो रहा है। जी जल्दी भाई। ही कोई दूत आए और कुछ समाचार सुनाए। हाँ भ्राता जी, अवश्य ही आएगा कोई दूत और हमें अवश्य ही सूचित बेटा करेगा। भरत, अयोध्या से कोई दूत आया है और वो आपके लिए कोई संदेशा लाया है। हाँ हाँ, मैं तो पहले से ही जानता था कि कोई नई सूचना जरूर आएगी। मामा श्री, वह दूत कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वह द्वार पे खड़ा है महाराज। मामा मैं लेके श्री, आता हूँ। आप उन्हें शीघ्र लेके आइए। आइए दूत जी। ठीक है प्रभु। राजकुमार महाराज भरत के चरणों में सेवक का प्रणाम। कल्याण हो भाई। कुंवर शत्रुघ्न के चरणों में सेवक का प्रणाम। कल्याण हो। कहो भाई, क्या समाचार लाए हो? समाचार ये है प्रभु कि आपको गुरुजी ने बहुत शीघ्रता से और जल्दी बुलाया है। बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तुम्हारे साथ अभी चल पड़ता हूँ। किंतु अयोध्या में सब कुशल तो है? सब कुशल हैं, परंतु आपको जल्दी बुलाया है। हाँ हाँ भाई, मैं चलता हूँ। किंतु यह तो बताओ, अयोध्या में सब कुशल से है ना? कह तो रहा हूँ सब कुशल हैं, लेकिन आपको जल्दी बुलाया है। अरे कैसी बातें करते हो भाई, जल्दी ही बुलाया है, जल्दी ही बुलाया है। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका तो उत्तर दो। उत्तर दे तो रहा हूँ, किंतु आपको जल्दी बुलाया है। अरे भ्राता जी, जरा दूध से ढंग से पूछिए कि एकदम ये एक चीज की रट लगाए बैठे। अरे भाई, जल्दी बुलाया तुम है। ऊद बिलाऊ हो क्या जो एक ही रट लगाए रखते हो? जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है। महाराज, ऊद बिलाऊ तो मैं हूँ, लेकिन आपको जल्दी बुलाया है। अरे भाई, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका स्पष्ट उत्तर तो दो। उत्तर तो दे रहा हूँ प्रभु, आपको जल्दी बुलाया है। मामा श्री, यह दूत तो नहीं मानेगा। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारे अयोध्या जाने का प्रबंध कीजिए और रथ तैयार कीजिए। ठीक है बेटा। चलिए भैया, आपको जल्दी बुलाया चलो है। भाई। कौवे बोल रहे हैं, बाजारों में सियार डोल रहे हैं, बाग बगीचे और ताल शोभाहीन प्रतीत होते हैं। विधाता, यह कैसी स्थिति हो रही है? जो कोई आता है चुपचाप प्रणाम करके निकल जाता है, मानो किसी के मुंह में जुबान ही नहीं और हमसे किसी की कोई जान पहचान ही नहीं। अयोध्या में हाय ये रंज के आसार कैसे हैं। अयोध्या में हाय ये रंज के आसार कैसे हैं। पड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे हैं। शाही महलों पे चीले आज क्यों मंडला रही इतना। शाही महलों पे चीले आज क्यों मंडला रही इतना। सभी छोटे बड़े
आदमी बैठे हुए दो चार कैसे हैं अयोध्या में, हाय ये रंज के आसार कैसे हैं। निसंदेह भ्राता जी, हर जगह अशगुन सा प्रतीत पड़ रहा है। निसंदेह भ्राता जी, हर जगह अशगुन सा ही प्रतीत पड़ रहा हाँ है। भाई, नगरी के सारे व्यवहार उल्टे प्रतीत होते हैं, मानो चारों ओर से अंगार बढ़ रहे हैं। जी भैया, भाई, चलिए भ्राता, किसी के शोक में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे बिखलते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। चलिए भ्राता जी, अंदर महल में चल के देखते हैं क्या बात है। जी भ्राता जी। चलिए भ्राता। माता जी के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र। माता जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र। आओ बेटा भरत, तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। क्या कैकईपुर में सब कुशल तो है? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है। मामा श्री कुशल है, सभी प्रजा वासी कुशल है, किंतु माता जी पिताजी और भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा पहले कुछ विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं माता जी, जलपान नहीं करूंगा, विश्राम नहीं करूंगा, जब तक मैं उनके दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। बेटा इतनी जल्दी क्या है, मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है। सब ठीक कर रखा है? क्या ठीक कर रखा है माता जी? मैं पूछ रहा हूँ भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? बेटा मंत्रा दासी ने मुझे बड़े अच्छे अवसर पर सावधान किया, वरना हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ हाथ ना आता। बेटा कुछ हाथ ना आता? माता जी आज ये तुम किस प्रकार की रहस्यमयी बातें कर रही हो? दूत भी आया था, उसने भी एक ही रट लगा रखी थी, जल्दी ही बुलाया है। आपने भी एक ही रट लगा रखी है, सब कुछ ठीक कर रखा है। माता जी जो मैं पूछता हूँ उसका स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं देती? हाँ कह तो रही हूँ बेटा, मैंने सारा काम बना छोड़ा है। परंतु बेटा एक खेद है, मंगल के समय महाराज ने दम तोड़ दिया। बेटा है? क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? हाँ बेटा। आहा विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया। मैं तो अंतिम बार पिताजी के दर्शन भी ना करने पाया। आहा विधाता, करेगा कौन अब इस संसार में यूं ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? भ्राता जी धैर्य रखिए। तालियां तालियां। परंतु माता जी पिताजी ने प्राण कैसे त्यागे? क्या उन्हें कुछ रोग हुआ था? बेटा कुछ नहीं, राम के वियोग के कारण पागल से हो गए थे। राम का नाम लेते लेते पर लोग सिधार गए। बेटा राम का वियोग? माता जी भैया राम कहाँ चले गए थे? बेटा राम का वन जाना ही उनकी मृत्यु का कारण बना। बेटा राम का वन जाना? माता जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक समय महाराज ने मुझे 2 वर देने का वरदान दिया था। जब समय आया मांग लिया। पहले वर में तुम्हें राज तिलक, दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। सर्वनाश! सर्वनाश! धैर्य रखिए, धैर्य रखिए भ्राता जी। माता जी ये बताइए, क्या राम भैया अकेले ही वन को चले गए या नहीं। और उनका साथ किसी ने ना दिया? नहीं बेटा, लक्ष्मण और जानकी भी उन्हीं के साथ गए हैं। हैं? क्या कहा माता जी? मेरे देव तुल्य भैया श्री राम, अनुज लक्ष्मण
और माता जानकी भी बन गए हैं। माता जी, वह तो सुकुमारी है, वह सुकुमारी सीता माता किस प्रकार वन में रहती होंगी, कैसे वर्षा और कड़ी धूप सर पर अपने सहती होंगी। माता जी, आप धन्य है, यह आपने बड़ा अच्छा कार्य किया। बेटा, यही तो मैं सुनना चाहती थी। बस बस, मोह में अंधी हो जाने वाली माता, आज तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, सब प्रकार से मेरा भाग्य फोड़ा। भरत, क्या राज्य का इसी प्रकार आदर करते हो? राज्य? राज्य? जिस राज्य ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, जिस राज्य ने तुझे मोह में अंधा बना दिया, माता, मुझे तो तेरा ये राज्य पापनी विष के बराबर है। अरे जिसे तू राज्य कहती है वह कंकड़ और पत्थर है। माता जी, माता, माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्म माता मेरी। मैं भूला माता जी, मैं भूला, हाँ माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सर्वथा अनुचित जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को बाता है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। माता, माता तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे। माता तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बे माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही जग में लोग आते जाते हैं। मेरी भलाई का यही उत्तर देते हो? मेरी भलाई का यही उत्तर देते हो भरत? भलाई? भलाई? अरे इसे आप भलाई कहती हैं? क्या मछली को जल से अलग करना भी भलाई होती है? अरे क्या जड़ों को काटकर पेड़ों को सींचना भी भलाई होती है? भला? भला? अरे कैसा भला, किसका भला? यदि भला चाहती थी मेरा तो क्यों किया होता भला मेरा, लिया था जब जन्म मैंने दबा देती गला मेरा। माता, माता, अगर मुझको यह पता होता तो इस दुनिया से ही चल देता, कभी पीता न तेरा दूध, पीता तो उगल देता। मैं देवताओं से गर्भ में फरियाद करता और वह फल देता, बदल देता तेरी कोख या मुझको ही बदल देता। हे कुल नाशनी, कुल घातनी, आज तूने समस्त रघुकुल को कलंकित कर दिया, आज तूने इस भरत को किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माता, हे माता, ये तूने क्या कर दिया? भ्राता जी धैर्य रखिए। मेरी माता ने, आइए भ्राता जी। मेरी माता नहीं है, तू है पापनी जी मेरी माता। मेरी माता नहीं है, तू है पापनी मेरी माता। सापनी बन के तूने कुले डस लिया, सापनी बन के तूने कुले डस लिया। मुँह दिखाने के काबिल
न छोड़ा मुझे, नाम बदनाम दुनिया में मेरा किया। नाम बदनाम दुनिया में मेरा किया, नाम बदनाम दुनिया में मेरा किया। जिस समय तूने वर मांगा था बापुनी जी, जिस समय तूने वर मांगा था बापुनी, कोई पर्वत भी आके न तुझ पर पड़ा, कोई पर्वत भी आके न तुझ पर पड़ा। तेरी जिभ्या जली और ना कीड़े पड़े, तेरी जिभ्या जली और कीड़े पड़े। तूने दुनिया में मुझको बनाया आदम, तूने दुनिया में मुझको बनाया आदम। मेरी माता नहीं है तू है बापुनी, मेरी माता नहीं है तू है बापुनी। सापुनी बन के तूने कुले डस लिया, मुँह दिखाने के काबिल न छोड़ा मुझे, नाम बदनाम दुनिया में मेरा किया। नाम बदनाम दुनिया में मेरा किया, नाम बदनाम दुनिया में मेरा। तुम ये भी नहीं जानते मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनाई से 2 वरदान मांगे थे बेटा। वरदान? अरे ऐसे वरदान मांगते तेरी जिभ्या क्यों ना गल गई? अरे ऐसे शब्द कहते तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? लगी अग्नि भी ममता की, हे माता, लगी अग्नि भी ममता की, ना छाती में जरा तेरी, यूं ही जलती रहे पापनी कपट की वारता तेरी। मेरा इनाम भरत लाल आ गए। हाँ। ए दुष्ट, चली जा यहाँ से। दुष्टनी, तूने ही इस वन का नाश करा है, तूने ही राम भैया को वन भिजवाया है। भाई रहने दो, स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। हुआ है आज जो कुछ ये सब विधाता ने दिखाया है, ना है कुछ गलती माता की, ना कुछ मंत्रा ने बनाया है। जी भैया। बेटा भरत, तुम तो ज्ञान और हे माता, हे कुल घातनी, कुल नाशनी, तूने सारे रघुकुल को कलंकित कर दिया। तूने हमारे रघुकुल के दीपक को वनों में भेज दिया। हे माता, आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और रानी केकई, आज तू मेरा कथन भी सुन ले। आज से मैं तेरा पुत्र नहीं, तू मेरी माता नहीं। समक्ष दिशाए पिताश्री, आप भी सुनिए, आज ये भरत अपनी जननी का तिरस्कार करता है, तिरस्कार करता है। भ्राता, जी भैया। हो गया भ्राता, हो गया जो होना लिखा था मेरे भाग्य में। हाँ भैया। भाई, हो गया वो जोरदार तालियां। लिखा था मेरे भाग्य में। अब ये भरत चलता है श्री राम के आश्रय में, श्री राम के आश्रय में। माता जी के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। माता जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। आओ भरत, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा जलपान कर लो। आओ भरत, अब से तुम ही मेरे राम हो। राम तो वनों को चला गया। माता जी, दिखाती हो किस वास्ते ये भाव ममता के? माता,
मैं हूँ बेटा आपका, मगर कृपा पात्रु आपकी घृणा के। क्या कहना है? ऐसी बात मत कहो बेटे भरत। इतने व्याकुल किस लिए हो? माता जी, गिरा हो जब सर पे पर्वत, माता गिरा हो जब सर पे पर्वत, तो रोना क्यों ना हो? अरे जब आग लगी हो घर में तो धुआं क्यों ना हो? हाँ बेटा। माता जी, माता जी, मैं जानता हूँ मैं आपका दोषी हूँ। अरे मैं अभागा हूँ, मेरे ही कारण भैया अनुज लक्ष्मण और माता जानकी को वनवास हुआ है। माता, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा करते हैं। कृपया माता जी, कृपा। माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा। माता जी के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। माता जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। आओ भरत, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा जलपान कर लो। आओ भरत, अब से तुम ही मेरे राम हो। राम तो वनों को चला गया। माता जी, दिखाती हो किस वास्ते ये भाव ममता के। माता, मैं हूँ बेटा आपका, मगर कृपा पात्रु आपकी घृणा के। क्या कहना है? ऐसी बात मत कहो बेटे भरत। इतने व्याकुल किस लिए हो? माता जी, गिरा हो जब सर पे पर्वत, माता गिरा हो जब सर पे पर्वत, तो रोना क्यों ना हो? अरे जब आग लगी हो घर में तो धुआं क्यों ना हो? हाँ बेटा। माता जी, माता जी, मैं जानता हूँ मैं आपका दोषी हूँ। अरे मैं अभागा हूँ, मेरे ही कारण भैया अनुज लक्ष्मण और माता जानकी को वनवास हुआ है। माता, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा करते हैं। कृपया माता जी, कृपा। माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा। भाई जी भैया। चलो गुरु जी के पास चलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। चलिए भैया। गुरु जी के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र। गुरु जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र। गुरु जी, मैं आपके समक्ष याचक बन के उपस्थित हुआ हूं और आपसे यह आशा रखता हूं कि आप मेरे साथ चले और भैया राम को मनाएं कि वह आए और अपनी धरोहर संभालें। बेटा भरत, ये तुम कैसी बातें करते हो? मैं राम को अच्छी तरह जानता हूँ, वह कदापि तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। गुरुजी, मैं उनके पैर पकड़ूंगा, मैं उनके आगे गिड़गिड़ाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे भैया कृपालु हैं, वह इस याचक की बात अवश्य सुनेंगे। चलो कोशिश करके देखते हैं, अगर ऐसा हो गया तो इसमें हमें भी बड़ी प्रसन्नता होगी।
कृपा महाराज कृपा।